की कैची हो गई है। ओले बाप रे बाप, ओले। ठीक हो जाएगी बाबू मेरी कुछ दिनों में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है मेरे 2 खरगोशों के लिए है। वो बीमार हो गए हैं तो आज उनकी टेक केयर का ही हम शेयर करेंगे। तो चलो आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं। इस रैबिट को हम लोग कुछ टाइम पहले लाए थे, लेकिन जब से इसको लाया तब से इसकी तबीयत ख़राब ही है। और बीच में ये ठीक हो गई थी, लेकिन सडनली 2-3 दिन से इसको हम देख रहे हैं कि बहुत वीक हो रही थी और खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी। तो हम लोग इसको हैंड फीड पे ही पाल रहे हैं। तो आज ये चौथा दिन है इसका। हम इसी तरीके से इसको रोज़ खाना खिला रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है ना कि ये खाना ढंग से खा नहीं रही है। मतलब जब रैबिट बीमार होता है तो वो क्या करता है, कभी कभी उसको ब्रीदिंग इशू होता है। तो उन केसेस में रैबिट को जब आप खाना खिलाते हो ना, तो वो उस खाने को मतलब निगलता नहीं है, अपने मुंह में ही रखता है। और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ना, वो अपने मुंह से खाने को बाहर निकाल लेता है। तो ये अभी अनुज खिला रहा था, लेकिन अब उसको दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि तुम छोड़ दो, मैं खुद खिलाऊँगी। समटाइम्स क्या होता है, अगर रैबिट बहुत हैवी ब्रीदिंग वगैरह कर रहा है तो उस केसेस में आप उनको खाना मत खिलाओ। आप एकदम खाने को अवॉइड करो। अभी इसको ब्रीदिंग का इशू नहीं था, लेकिन इसको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो 1-2 बारी मैंने ट्राई किया, लेकिन हाँ इसको एक्चुअल में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने भी इसको अवॉइड ही किया कि हम लोग इसको खाना ना खिला के हम लोग इसको सिर्फ सलाइन चढ़ाएँगे, यानी कि ग्लूकोज चढ़ाएँगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाती या फिर खाना ये खाने नहीं लग जाती। नहीं खा रही। बोल रही है, बोल भी तो नहीं रही, खा लेगा। बैठ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कल भी जो है इसने खाना खाया था, तो मतलब थोड़ा बहुत इसने पूप किया हुआ है, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो इसकी सारी क्लीनिंग व्लीनिंग करके हम लोग जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा तभी इसको दोबारा घर के अंदर लेके जाएंगे और इसको सलाइन चढ़ाएंगे। इसने ज़्यादा खाना खाया नहीं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह हम इसको दे नहीं पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है ऑलरेडी। अब हम रैबिट को सलाइन चढ़ाएंगे। सलाइन चढ़ाना भी इसको ज़रूरी है क्योंकि ये खा नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इसीलिए मेरे को सलाइन चढ़ाते हुए 3-4 साल हो गए हैं। मैं इसी तरीके से चढ़ाती हूँ विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। अगर आपके रैबिट को कुछ भी हो तो प्लीज़ आप घर में सलाइन नहीं चढ़ाइए, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। मुझे एक्सपीरियंस है इसी तरीके से चढ़ाने का, तो मैं चढ़ा सकती हूँ। मैंने अभी तक कम से कम 500 बार सलाइन चढ़ाया है। लेकिन जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाके ही सलाइन चढ़ाइए। यहाँ पे कुछ सेगमेंट मैं ब्लर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अपने आप से घर में इस चीज़ को ट्राई करे। जस्ट फॉर सिक्योरिटी इसको हम लोग ब्लर कर रहे हैं। अगर किसी को भी सलाइन चढ़ाना सीखना है तो अपने नियर बाय वेट के पास जाके आप सीख सकते हैं। मैंने भी वहीं से सीखा था, लेकिन अराउंड 2-3 साल पहले। लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, इसीलिए मैं घर में सलाइन चढ़ा लेती हूँ। बॉडी झुकाएगा ना ये तो दिक्कत करेगा। मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ सिरिंज सलाइन चढ़ाया है। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि सलाइन कैसे चढ़ाते हैं। ये मैंने सिरिंज के थ्रू चढ़ाया है। आपके पास अगर इन्फ्यूज़न सेट अवेलेबल है तो आप उससे भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हम जो है सलाइन चढ़ाते हैं। कभी कभी जो है सलाइन को पानी में गर्म करके भी दिया जाता है। अब इसको सलाइन चढ़ा दिया है तो ये अभी का अपडेट है इसका। रैबिट की हेल्थ उसके विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर इसकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो ये कभी भी इमीडिएट अपने आप खड़े होकर बैठ जाएगी और उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो ये है इसका अपडेट। काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, ये गर्दन उठाने लग गई है। अब कल तक गर्दन नहीं उठा पा रही थी, अब गर्दन उठाने लग गई है। और खिला दो उसको दवाई। गुड गर्ल, गुड गर्ल। तुमने मम्मी का कपड़ा गंदा किया है। वेरी गुड, वेरी गुड।
अंकल का हो गया गंदा कब। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो जैसा भी होगा मैं इसका अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।